गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इक्वेशन रिड्यूस टू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ऑन बोथ साइड पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूस टू सिंपलर फॉर्म। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा है 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। इसको रिड्यूस करने के सिंपल फॉर्म में। अभी जैसे आप इससे पहले क्वेश्चन करते थे 6x + 2 = 4, इस तरह फॉर्म में करते थे ऑलरेडी, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, ये डिवाइड में कुछ लिखा है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या ले एलसीएम, तो ये तो 6x + 1 हो जाएगा, ये 1 × 3 हो जाएगा, अरे ऑलरेडी x माइनस, ठीक है ना। इससे क्या लिखेंगे 6x + 1 + 3, और बेटा ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा ना, इस पूरे मल्टीपल किसका हो जाएगा 6 का, और ये इसमें 3 का। अब बेटा क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स हो जाएगा 2 का, इसमें मल्टीपल कर देंगे, 2 का मल्टीपल नहीं बार प्लस माइनस कर देंगे 2 6x + 1 + 3 = 4 और 1 x - 3। तो बेटा अगर 2 का मल्टीपल हो जाएगा ये 12x हो जाएगा, और ये 2 × 4 = 8 हो जाएगा x - 3। बेटा ये 12x - x हो जाएगा, और ये -3 - 8 हो जाएगा, दिस इज 11x, और ये होगा -11। बेटा x का वैल्यू क्या होगा -11/11, और ये कैंसिल होके आएगा -1, तो x का वैल्यू क्या आएगा -1। और आपको यही तो फाइंड करना था कि x का वैल्यू क्या होगा। कि कोई दिक्कत हो तो आप बताएं कि x का वैल्यू क्या होगा x में। अगर आपको ये चेक करने कि आपका आंसर सही है गलत, आप उठा के पुट कर दें और सेटिस्फाई हो जाए तो सही, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होगा। एक और बेटा मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं, दिस इज द वन, देन सेकंड एग्जांपल। इधर देखिए, सपोज में लिखा t + 1 दिस इज 3 और 5t - 2 = +8। तो आपको इसको भी इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे, सबसे पहले आप इसको मल्टीपल करेंगे 3t + 3, और ये क्या होगा 5t - 10 + 8, और ये क्या होगा 3t + 3 और 5t - 2, और बेटा 3t और ये 2 राइट साइड लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 3t राइट साइड जाएगा तो -3t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 t। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में क्या ऑलरेडी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता था, लेकिन आज में जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं इक्वेशन रिड्यूस टू सिंपलर फॉर्म, इसमें आपको इस इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, और इसके बाद वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप पहले करते थे। समझ में आया कोई दिक्कत? बस मैंने रिड्यूस किया है यहाँ तक, और इसके बाद आप ऑलरेडी एक्सरसाइज 2 में आप 2.2 में आप यही पढ़े थे ना, देन आप बस 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे जैसे जैसे आप करते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपको इस टॉपिक को समझने के लिए। बेटा अब एक और मैं टॉपिक कराना चाहूँगा, इक्वेशन रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म था, अब एक और इसमें टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा अगले में। लेकिन क्या इस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज है वो कौन सी एक्सरसाइज है 2.5, और अगली देखें इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म। इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म, और पहला कौन सा था इक्वेशन रिड्यूस टू सिंपलर फॉर्म, और इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म। इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल हम आपकी बुक के लेंगे, आपके बुक में एक एग्जांपल लिखा है जैसे x + 1 अपॉन 2x + 8 = 3/8। ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। z + 15 = 4/9। इधर देखिए, तब इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म, आपको ये लीनियर है नहीं, इसको रिड्यूस करना है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको बदलना है।
तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल करेगा, 8 का मल्टीपल x प्लस 1 में कर देगा और 3 का मल्टीपल 2x प्लस 8 में कर देगा। बेटा ये क्या हो जाएगा 8x और 8 into 1 is 8 और ये क्या हो जाएगा 3x और 3 into 8 is 24 और बेटा ये क्या हो जाएगा 8x minus 6x 24 minus 8 ये राइट साइड में जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 16, तो x का वैल्यू होगा 16/2 दिस इज 8 देन x इक्वल टू 8। ये आपका आंसर है, x का वैल्यू कितना है 8। ठीक है ना। अगर मेरे को इस क्वेश्चन को करना हो, इसको भी आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस में सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीपल, ये लीनियर है नहीं, इसको लीनियर कन्वर्ट करना तो होगा 9 into z और ये 4z प्लस 50 ना, ये होगा 9z ये 4z और ये प्लस 50। ठीक है ना। एक ही बेटा एक तरफ z और एक तरफ कांस्टेंट 9z minus 4z ये होगा इक्वल टू 15 और ये होगा 5z, ये होगा 5z इक्वल टू 15 और z इक्वल टू 15/5 दिस इज इक्वल टू 3। तो z का वैल्यू कितना है 3 और यहाँ x का वैल्यू है 8। बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक दो स्टेप करना जिससे ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाए लीनियर फॉर्म में, इस फॉर्म में, देन सारा का सारा वही तरीका जो आप पहले कर रहे थे। ठीक है, ये आपको 4 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है बेटा। अब हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं, जो कमी रहेगी उससे सब दूर हो जाएगी। ठीक है बेटा, हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2.5 दिस इज बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूस टू सिंपलर फॉर्म। आपको इन इक्वेशन को रिड्यूस करना है सिंपलर फॉर्म में, देन सॉल्व करना है। तो बेटा रिड्यूस करने को क्या करता है, आप सबसे पहले एक तरफ x एक तरफ a सारा कुछ लाएगा, यही करेगा, या क्या कर दो आप एलसीएम ले लो। आप एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 2 और 5 का एलसीएम 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 into x, ये क्या होगा 2 into 1 और बेटा इससे एलसीएम होगा 12, तो क्या हो जाएगा 4x और इससे क्या होगा 3, यही होगा ना। तो ये होगा 5x minus 2 upon 10 और इसको लिखेंगे 4x plus 3 upon 12। ये तो ऑलरेडी लिख ही दिया, कैंसिल कर देते हैं। कितने बार कैंसिल होगा 5 टाइम्स, हो गए 6 टाइम्स। अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 6 का मल्टीपल होगा 5x minus 2 में और 5 का मल्टीपल होगा 4x plus 3 में। ठीक रहेगा ना। तो ये कितना होगा 30x और ये minus 12 और ये 20x ये 15, यही होगा। 6 into 5 is 30, 6 into 2 12, 5 into 4 is 20, 5 into 3 is 15। बेटा एक तरफ x, अब ये इक्वेशन को रिड्यूस करना है सिंपल फॉर्म में, हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा -20x और ये 15 प्लस 12 और ये क्या हो जाएगा 10x दिस इज 27। तो x का वैल्यू 27/10 दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखें जरा। अगला n/2 -3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम। सबसे पहले 2 4 6 का एलसीएम मैं यहाँ बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा 2 1 2 3 यही होगा, यही होगा कुछ और ये 3। तो 3 into 2 6, 6 into 2 12। तो एलसीएम कितना आया 12। अब एलसीएम 12 आ गया तो अब डिवाइड, ये कितना 6 into n हो जाएगा और ये कितना 3 into 3n हो जाएगा और ये 2 into 5n हो जाएगा, यही होगा और इक्वल टू 21। ये क्या हो जाएगा 6n, ये -9n और ये +10 अपॉन इक्वल टू। कोई दिक्कत। बेटा इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये 10 और 16 -9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 होगा कि कुछ और। प्लस में माइनस में कुछ नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा प्लस में ही होगा अपॉन 12। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीपल, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, क्यों यही होता है। तो ये 7n और ये 12 into 12 ना, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 into 12 अपॉन 21 into 12 अपॉन 7, ये 3 टाइम्स। तो n का वैल्यू कितना आ गया 36। n इक्वल टू 36 इज योर आंसर। बेटा अगला क्वेश्चन करें। सबसे पहले एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम कुछ नहीं लिखा मतलब आप क्या मानेंगे 1, एलसीएम इज 3, देन x plus 7 इसमें मल्टीपल हो जाएगा 3 का। अगला 8x दिस बेटा इसका एलसीएम कितना आएगा 6 और ये 17 और ये
3 इंटू 5x, यही होगा। मल्टीपल कर दें, ये कितना हो जाएगा 3x, ये होगा 21 और ये होगा -8x अपॉन 3 और ये होगा 17 -15x अपॉन 6। इसने इसको कैंसिल। अब आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल। 2 का मल्टीपल पूरे में हो जाएगा 2 और ये 3x प्लस 21 -8x और बेटा इसका 1 का मल्टीपल होगा ना बेटा। ये इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये -5x। हाँ माइनस करेंगे ना, माइनस होगा ना -5x। ठीक है, 1 का मल्टीपल कर दिए -10x और ये 42, दिस इज 7 माइनस, एक तरफ x एक तरफ बाकी चीज, x इस तरफ आ गया माइनस, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव। आप ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 5x और बेटा 17 माइनस 42 करेंगे तो कितना आएगा 25। तो x की वैल्यू हो जाएगा 25/5, इसको कैंसिल करेंगे 5, तो x इक्वल टू 5। समझ आ गया, x की वैल्यू 5 कैसे -5 आएगा। अच्छा -5, ओके, नेगेटिव है, नेगेटिव और ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। सॉरी फॉर इट, और आप लोगों ने मुझे बता दिए नेगेटिव, ये -25 है। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहला काम क्या करते हैं आप, क्रॉस मल्टीपल। क्या करते हैं, तो 5 का मल्टीपल, क्यों ऑलरेडी इसमें एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं ना, एक ही स्टेप इसमें सिंपल है। इसको 5 को मल्टीपल करेगा 5x, दिस इज 25 होगा ना, 5 into x is 5x, 5 into 5 25। बेटा अगला मल्टीपल 3x, ये 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 into 3 9। कोई दिक्कत, एक तरफ x ले आए और एक तरफ कांस्टेंट, तो ये -9 और -25 राइट साइड जाएगा तो +25। कोई दिक्कत, 5x - 3x is 2x और दिस इज इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू 16/2, इसको आप बोल सकते हैं 8, है ना, x इक्वल टू 8। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखें। अगले में अगेन आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम ले लिया, कितना आएगा 12। अब बेटा अगर 12 लिया तो इसको किससे मल्टीपल करेंगे 3t - 2 और इसको क्या करेंगे 4 से। अबे एलसीएम लेके समझाना तो नहीं पड़ेगा, 4 का डिवाइड 12 में करेंगे 3 टाइम्स तो 3 के इसमें मल्टीपल, 3 के इसमें डिवाइड करेंगे 4 तो 4 के इसमें मल्टीपल, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मानते हैं 1 और इसका एलसीएम आएगा 3, तो 2 - 3t, यही होगा। अब आप क्या करेंगे, जो कटाकटाई कर रहे हैं उसको कैंसिल कर दें और इसको इससे मल्टीपल ना, ये तो बात है तो इसमें तो कुछ करना नहीं। ये क्या हो जाएगा 3 का मल्टीपल 9t - 6 और -8t - 12, यही होगा। 3 का मल्टीपल इसमें 3 और 4 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज मल्टीपल बाय 1 और बेटा ये मल्टीपल किससे हो जाएगा 2 - 3t। अब बेटा इसको आप प्लस माइनस करके लिख देगा तो 8t और ये -8t, यही होगा। और इसको आप क्या करेंगे 8 और दिस इज 12t, यही ना। और बेटा t आप राइट साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा और कांस्टेंट वाला राइट साइड आ जाएगा, दिस इज 13t और ये कितना होगा 26। तो t का वैल्यू आया 26/13 और इसको आप कैंसिल करके 2, देन t इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत नहीं। बेटा अगर ये आपकी समझ आ गया तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। सर इस क्वेश्चन में क्या एक काम बढ़ा दिया क्या, जैसे कि इस क्वेश्चन में बढ़ाया था, ये सिंपल था। क्या पहले एलसीएम लेंगे, पहले कुछ नहीं लिखा मतलब आप क्या मान लेंगे 1 लिख ही देंगे तभी दिमाग चलेगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2m - m - 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m - 2, यही होगा, कुछ और कोई दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगा 2m - m + 1/2 और इस तरफ 3 - m + 2/3, ये क्रॉस मल्टीपल कर देगा आप ना। तो 2m - m कितना हो जाएगा m + 1 into 3 और बेटा ये 2 का मल्टीपल इसमें होगा 3 और 2 कितना होगा 5 - m, यही होगा। और बेटा ये 3m + 3 और ये 10, 2 into 5 is 10, 2 into m is 2m। एक तरफ m को लेफ्ट में ले आए तो ये नेगेटिव 2m पॉजिटिव हो जाएगा और कांस्टेंट को अगली तरफ तो +3 किसमें हो जाएगा -3, दिस इज 5m, दिस इज इक्वल टू 7।
तो m का वैल्यू कितना आ गया 7/5। 5 दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 बोला 3t - 3 5 2t + 1 सिंपलीफाई एंड सॉल्व। पहले सिंपलीफाई करना देन सॉल्व। सिंपलीफाई कैसे करते हैं, 3 का मल्टीपल कर देंगे तो ये 3t हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 5 × 2 = 10 हो जाएगा। 5 × 1 = 5 हो जाएगा। एक तरफ t लाएंगे तो फिर 10t लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और 9 को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो -9 + 9 हो जाएगा। दिस इज -70 और इसका वैल्यू कितना आ गया 14। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 14/7। इसको इससे कैंसिल कर देंगे -2। तो t का वैल्यू कितना है -2। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोला सिंपलीफाई। तो सबसे पहले 15 का 15 × y 15/15 × 4 = 60 - 2y, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2 × 9 = 18 और प्लस y, और ये कितना होगा 30 = 0। ये तो सब कुछ एक ही तरफ है। ये देखो ये कितना हो जाएगा 15 और 5 20 20 - 2 = 18 भाई, यही होगा। और बेटा ये कितना है, ये -60 और ये कितना है 18 और 48, दिस इक्वल टू 0। अब बेटा ये 18 और ये कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। 18 और बेटा -12 इस तरफ जाएगा +12, तो y का वैल्यू 12/80, और 18 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना 6 to 3, तो y इक्वल टू क्या आएगा 2/3 इज योर आंसर। ओके अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 सिंपलीफाइड देन सॉल्व। तो सबसे पहले मल्टीपल कर देंगे तो 3 × 5 15, और ये कितना होगा 21, और ये कितना होगा 18z, और ये कितना हो जाएगा 22, और इक्वल टू ये 32z, और ये कितना 52, और इसको क्या रखेंगे -70। बस प्लस माइनस का गेम है, बाकी कुछ करना नहीं बेटा। ये माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा -3z होगा, और ये इससे जाएगा तो ये +1। आप पहले कर ही लिया करें तो आप राइट और लेफ्ट में ले जाया करें। तो ये 32z और इससे माइनस होगा 69। 52 - 17 इज 69। अब एक तरफ z ले आए और दूसरी तरफ कांस्टेंट। बेटा ये लेफ्ट जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, -69 और -1, तो ये कितना हो जाएगा -35, और ये कितना होगा -70। माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, और z इक्वल टू 70/35, तो z का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर। अब देखें लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगेन बस एक पॉइंट में दे दिया, देने का कोई जरूरत नहीं। 0.5 × 4 कितना होगा 1 होगा ना, 1 × f, और ये कितना होगा 0.75। 0.25 × 3 कितना होगा 0.75। अब देखें इक्वल टू 0.05 × 10 करेंगे तो इसका आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5 × f, और इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो आप करेंगे -0.45। ये आप अलग से रफ में कर लेना, ठीक है ना, कि इसका 0.05 का 9 में मल्टीपल होगा 0.05 आएगा, 0.05 नहीं 0.45। अब एक तरफ f एक तरफ बाकी, ये इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, और बेटा ये क्या -0.5 और ये क्या यही ना, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, अगर ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा .30 हो गया, 0.30 माइनस नहीं होगा प्लस होगा, और इससे इसको माइनस करेंगे तो 0.5 है, तो f का वैल्यू क्या होगा 0.30/0.5। ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे ये 6 है, तो f का वैल्यू कितना आया 6, खत्म। ठीक है ना, f का वैल्यू कितना आएगा बेटा x = 6 0.6 आएगा ना, वहाँ 1 पॉइंट वो होगा। अच्छा ये 0.5 आएगा, ये हाँ 0.3 और 0.3, ठीक है बेटा, और एक 0.6 नहीं आएगा, 0.6 पता ना कैसे, मैं दोबारा कर दे रहा हूँ। ये आप इसको काटेंगे, पॉइंट हटेगा तो इसके ऊपर कितने पॉइंट बढ़ेंगे, मैं दोबारा कर दे रहा हूँ 0.30/0.5। ये गलत मतलब डायरेक्ट काट दिया था, एरर हो गया था, 6 नहीं आएगा। देखें बेटा ये कटा तो कितना 0 आएगा 10,
मैंने डायरेक्ट कर दिया था, आपकी समझ नहीं आता इसलिए मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। और ये कितना होगा 100, इसने इसको जो उड़ा दिया ये दो जीरो ने, तो क्या है f इक्वल टू क्या आएगा 3/5 और 3/5 करेंगे तो 0.6, f इक्वल टू 0.6, दिस इज योर 0.6 इज योर आंसर। ओके ठीक है बेटा, एक्सरसाइज खत्म। अब हम अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 2.6 को हम करते हैं। बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है नहीं लीनियर, इक्वेशन को रिड्यूस करना है लीनियर में। ठीक है, ये क्वेश्चन बेस्ड है, इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, 8 कुछ नहीं लिखा मतलब 1 मान लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। 8x - 3 तो एक क्या 2 × 3 सही होगा। तो ये 8x - 3 और एक कितना हो जाएगा 6x। एक तरफ x ले जाएंगे, एक तरफ कांस्टेंट। ये 6x लेफ्ट में जाएगा तो माइनस, और 8x - 6 है 2x, तो x की वैल्यू आएगी 3/2। ठीक है ना बेटा, एक तरफ x बाकी तरफ कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन बेटा अगेन है, अगर कुछ नहीं लिखा आप क्या मानेंगे 1, और फिर इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीपल। तो 9x × 1 और बेटा क्या 15, 7 - 6x, तो ये क्या हो जाएगा 9x, और ये क्या हो जाएगा 15 × 7 का मल्टीपल करेंगे तो 105 और इसका 90x। बेटा x 9 एक तरफ x तो 90x लेफ्ट में जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, और बेटा ये कितना हो जाएगा 99x, यही होगा 105। क्या और कुछ होगा, यही होगा। x का डिवाइड x इक्वल टू क्या आ जाएगा 105/99। दिस इज योर आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर, कट जाएगा ना, ठीक है ना। अब चाहे तो काट दें, ये 33 टाइम और ये 3 × 5, अब नहीं कट रहा ना, तो x वैल्यू 35/3, और चाहे तो वही लिख दें। दिस इज योर आंसर। अब अगेन इसको क्रॉस मल्टीपल, तो ये 9 × z हो जाएगा और ये 4z + 15 हो जाएगा, और बेटा ये 9z हो जाएगा और ये 4z, दिस इज 60, और बेटा 9z - 4z = 60, ये होगा 5z = 60, तो z = 60/5 = 10, तो z का वैल्यू इससे कितना है 12। बड़े एक तरफ z बाकी तरफ कांस्टेंट और डिवाइड और देन आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसको भी आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीपल। सब क्वेश्चन में यही तो कर रहे थे आप। तो 5 का मल्टीपल होगा 3y + 4 में, और बेटा -2 का मल्टीपल होगा 2 - 6y में। अगर मल्टीपल 3 × 5 इज 15, 5 × 4 इज 20, दिस इज -4 और ये +12y। कोई दिक्कत, y को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ ना, तो एक +12 -12y हो जाएगा, और +20 -20 हो जाएगा, और इससे आएगा +3y और ये आएगा -24। y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -24/3, y = -8, y की वैल्यू -8 हो गई ना आंसर। एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल, खत्म। अगेन ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 3 7y + 4, और अगले तरफ क्या होगा -4y + 2, यही ना। 7 का मल्टी इसका होगा 3 × 7 21, 3 × 4 12, -4y -8। ठीक है, ये 21y, ये +4y और ये -8 -12, ये कितना हो जाएगा 25y और ये -20, ये -20, तो y के वैल्यू का -20/5, और ये कैंसिल होके आएगा 4 और ये 5 से जाएगा ना कैंसिल, तो y की वैल्यू -4/5 इज योर आंसर। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन बोला था एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio will become 3/4. Find the present age. Hari is and Harry is and क्या है ये किसका रेशियो 5:7, और आफ्टर 4 ईयर तो हरी की एज को मान लिया मैंने x और इसको क्या मान लिया y। कोई दिक्कत है, तो x/y इज 5/7। 4 ईयर फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, मतलब आपसे 4 साल बाद। मैं अगर अभी मैं 30 का हूं तो 4 साल बाद मेरी एज क्या होगा 34, 30 + 4 इज 34। तो 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 from now is
ऑफ हरी क्या हो जाएगा x प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा y प्लस 4। कितना रेशियो है, द रेशियो विल बिकम 3/4। फाइंड द परसेंटेज, दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन, बस सॉल्व करना है। सॉल्व सेकंड ना और फर्स्ट, तो x अपन y यही लिखेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 5/7 इंटू y, और अगला क्या होगा x प्लस 4 y प्लस 4 इक्वल टू 3/4। ये क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये 4x प्लस 4 और बेटा 3 y प्लस 4, यही ना, ये 4 इंटू एक्स 4x, द 4 इंटू 4 इज 16, ये हो गया 3y और ये हो जाएगा 12। इसको 4 ऐसे लिखने दो एक जैसा, ठीक है ना। अब बेटा x की वैल्यू y के फॉर्म में रख दो या y के x, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है, हम आपको चैप्टर पढ़ा रहा है वन वेरिएबल का, तो आप क्या रखना चाहेंगे, x की वैल्यू रखना चाहेंगे, x की वैल्यू रख देंगे पुट दिस, पुट, या मैं इतना क्यों बनाऊं, मैं कर दे रहा हूं, पुट x इक्वल टू 5/7 अपन y ना, तो ये 4 5y अपॉन बेटा क्या है 7 प्लस 16 इक्वल टू 3y प्लस, यही होगा। अब बेटा इसको क्या हो जाएगा, ये 20y अपॉन 7 16 और ये 3y प्लस, बेटा एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा 20y 16 इंटू 17, यही ना, अपॉन क्या होगा 7 और 3y प्लस 12। बेटा ये कितना हो जाएगा 20y 16 इंटू 7, यही होगा, एक 16, ठीक है 1 1 2, और बेटा इस 7 का मल्टीपल इसमें हो जाएगा, हो गया ना। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 20y प्लस 1/2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 21y और ये कितना हो जाएगा 80, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अभी बेटा ये इस तरफ आ जाएगा, ये y एक तरफ ले आए, कांस्टेंट एक तरफ, कांस्टेंट को मैं इस तरफ तो प्लस 84 माइनस 84 हो जाएगा और प्लस 20 माइनस 20 हो जाएगा, और इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये 12 और 16 28 होगा, और ये y होगा तो y इक्वल टू 28, y का वैल्यू कितना आ गया 28, और आपको क्या प्रेजेंट एज, तो x का एज क्या होगा, पुट x इक्वल टू 5/7 इंटू y, तो x का वैल्यू क्या होगा 5/7 इंटू 28, तो दिस इज 4 टाइम x इक्वल टू 20, आ गया ना। तो बेटा हरी का एज कितना आया 20 और हैरी का एज कितना आया 20, दिस इज हरी एज, हरी, और दिस इज हैरी एज, खत्म, खत्म नहीं आपके आंसर, ओके। बेटा अगला और लास्ट इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, और आप बहुत अच्छे से करें, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8। इसका मतलब समझे, रैशनल नंबर क्या होता है पहले तो आप जाने, x अपॉन y। अब क्या बोला, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8, तो बेटा y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू दिया है x प्लस 8, आगे तो ये क्या है x अपॉन x प्लस 8, यही है ना, दिस इज द न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत, बाय 8 इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, अगर न्यूमरेटर को कितना इंक्रीज कर दें 7, तो x प्लस 70 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर क्या है बेटा x y minus 1, then the number obtained is 3/2, find the rational number, find the rational, और कुछ करना है क्या, यही करना। तो बेटा इसको देखो कैसे करेंगे आप, ये जरा देखें बेटा, y की वैल्यू यहाँ पे मैं x प्लस 8 रख दूंगा, y की वैल्यू x प्लस 8 रख दूं, क्योंकि ये पहली कंडीशन थी, इसमें इंक्रीज कर दिया था ना इसने, अब इसको 17 इंक्रीज किया और इसको वन स्टेप, एक स्टेप के बाद है और अगले स्टेप के बाद है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 17 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 8, दिस इज प्लस 7, 3/2, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये 2x प्लस 17 और ये 3x प्लस
कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 34 और ये 3x प्लस 21। एक तरफ x एक तरफ कांस्टेंट 34, 21 इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा और 2x राइट हैंड साइड जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा। 3x माइनस 2x इज x और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। कितना आएगा 13। तो x का वैल्यू कितना आ रहा 13। x इक्वल टू 13 इज योर आंसर। और आज की कहानी, इस Y चैप्टर की कहानी टोटली खत्म। कुछ बोलना चाहिए? y की वैल्यू भी निकाल। अच्छा y का वैल्यू भी, x का वैल्यू 13 आया तो y इक्वल टू कितना आया? y इक्वल टू क्या होता है x प्लस 8, तो y इक्वल टू 13 प्लस 8 एंड y इक्वल टू 21। ठीक है ना? कोई दिक्कत? और रेशनल नंबर क्या आएगा बेटा? रेशनल नंबर भी लिख दे रहा हूं मैं, x अपॉन y दिस इज 13 अपॉन 21। ठीक है? ये अब ये कंप्लीट। और आज की कहानी, इस चैप्टर की कहानी और इस एक्सरसाइज सारी सब कुछ खत्म। मैं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराया, तो आप एंजॉय करें, आज के बाद मौज मस्ती करें। गुड बाय।